मेष राशि वालों, हो जाओ सावधान, नहीं तो ये इंसान कर देगा तुम्हें बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। एक व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ा है, आपका पक्का दुश्मन बन बैठा है। दोस्तों, इस शत्रु को आज ही पहचान लो, वरना बहुत देरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को ये बात बताना चाहेंगे कि ये एक ऐसा इंसान है जो आप लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता है, मिटाना चाहता है, और ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको इसके बारे में बिल्कुल भनक तक नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इसी विषय में बताने वाले हैं, और हम आपको आज इस इंसान का न केवल नाम बताएंगे, और बल्कि इस इंसान के बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जैसा कि आज तक आपको कभी प्राप्त नहीं हुआ होगा। और इस उपाय को मात्र एक बार कर लेने से आपके बड़े से बड़े शत्रु भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे, और आपके सामने वे जीवन में कभी भी खड़े होने की क्षमता इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। वे आपका बुरा करने के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन काल में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया है। जो थोड़ी बहुत खुशियां आपको हासिल भी हो पाई हैं, उसमें भी दूसरों की नज़र आपको तुरंत लग जाती है। आप कितनी भी मेहनत क्यों ना करें, लेकिन अंत में परिणाम उसका कुछ नहीं निकलता, और आपके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है कि भगवान हमारा साथ नहीं देता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब आप लोगों को यदि कोई अच्छा अनुभव प्राप्त होगा भी, तो दोस्तों ये व्यक्ति उसको बर्बाद करने की कोशिश तो करेगा, पर वह कर नहीं पाएगा। इसके साथ ही साथ वहीं दोस्तों, दूसरों की काली नजर भी आपके जीवन में फिर से कलह कलेश का मोहर तैयार करने वाली है। तो इसी के लिए आज हम आपको एक ऐसा मंत्र भी देने जा रहे हैं, जिसे यदि आपने जब भी दिन में आपको मौका लगे, चाहे आप किसी भी स्थिति में क्यों ना हो, इस मंत्र का यदि आप 11 बार जाप कर लेंगे, तो आपके जीवन में किसी की भी नजर कभी नहीं लगेगी, और आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और सुकून का आपको एहसास बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। वीडियो के एक एक भाव को बारीकी से आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि आपने अपने जीवन काल में जो भी खुशियाँ हासिल की हैं, उनकी आपने बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है, और आपको जो भी कुछ मिला है वे इतनी आसानी से नहीं मिला है, तो आप उसे इतनी आसानी से गवाएंगे भी नहीं। और दोस्तों, अब आपको ये कष्ट यहीं रोकना होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए अब हम ऐसे ऐसे महाशक्तिशाली समाधान लेकर के आए हैं कि दोस्तों, अब आपकी एक ही कोशिश से आपके सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, और गुरु जी की कृपा भी आप पर बरसती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ आपकी तकलीफों को दूर कर देंगी। हम आप लोगों के लिए हमेशा ऐसे ही ज्ञानवर्धक और नॉलेजेबल जीवन के लिए बहुमूल्य जानकारी अपनी वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। बस आपसे केवल इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को बारीकी से समझने का प्रयास करें, क्योंकि आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही मेहनत के बाद इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो बनाई जाती है। और आपसे बस हम इतना सपोर्ट चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें, और यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आपके जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव आ जाता है, आपको ज़रा भी फायदा हो जाता है, तो हमारी मेहनत वसूल हो जाएगी। अब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी आपके राशि वाले जातकों को समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए अब बात करते हैं कुछ उन व्यक्तियों के बारे में जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोचते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन व्यक्तियों के बारे में कि वो कौन है। देखिए, आसपास ही वह व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम शुरू होगा R, T और P से। इन अक्षरों वाले लोगों से आपको खास बचकर रहने की आवश्यकता है। ग्रह गोचर के आधार पर हमने थोड़ी जानकारी दी है, अब हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को वह कौन से इंसान हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, और इनसे कैसे बचना है। जीना मुश्किल कर रखा है, उसे आप अपना पक्का दुश्मन कह सकते हैं। हालांकि मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर कुछ इस तरह के इंसान हैं कि आप कभी किसी से कठोर दुश्मनी नहीं मानते हैं, आप किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते, आप मन से बड़े ही प्रेमी और नेक इंसान हैं। लेकिन लोगों का क्या करें, लोग तो हमेशा आपके खिलाफ ही रहते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र करते रहते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा सतर्क होना है और कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि आपकी कामयाबी में लोग बाधक ना बने। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं
कुछ ऐसे उपाय जिनको यदि आप करेंगे तो आपका शत्रु का नाश हमेशा के लिए हो जाएगा। याद रखें दोस्तों, नाश कहने का मतलब यहाँ पर कोई अनर्थ होना नहीं है। नाश होने का मतलब यहाँ पर यह है कि उसके मन में आपके लिए शत्रुता का भाव समाप्त हो जाएगा और वह आपसे दूरी बना लेगा अपने आप। जी हाँ दोस्तों, वह आपके जीवन में कभी आड़े नहीं आएगा और आपके जीवन में रुकावटें खड़ी नहीं करेगा। इन उपायों से किसी का अनर्थ नहीं होगा, इसके लिए आप देख रहे हैं दोस्तों, किसी के लिए भी बुरा नहीं करेंगे। बस आपका जीवन सरल हो जाए और वह इंसान आपके बारे में सोचना छोड़कर किसी और चीज़ों को सोचने लगेगा, कहीं और व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए ही ऐसे शत्रु का विनाश करना कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं वह मंत्र जिससे कि आप जब भी आपको बुरा लगे, आपका कोई अहित करने के बारे में सोचे, तो इस मंत्र का जाप आप ज़रूर करें। तभी दोस्तों आप लोगों को लाभ की अनुभूति होगी। आपका मन खराब हो, आपको लगे कि आप परेशानी में फंस चुके हैं और अब आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा हो, तो आप केवल इस ही मंत्र का मन ही मन उच्चारण कर सकते हैं। आप किसी भी अवस्था में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको विधि विधान की भी कोई आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यह सर्व बाधा मुक्ति मंत्र है और बहुत ही शक्तिशाली। सिर्फ 11 बार आपको इसे जाप करने से आप इसका प्रभाव महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, मंत्र को ज़रा ध्यान से सुनिए। आपके दोस्तों हम बड़े खास तरीके से इस मंत्र को बता रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम नरसिंहाय विघ्नहरे वज्र नकाय दहीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया। मंत्र को एक बार फिर से सुनिए। ओम नरसिंहाय विघ्नहे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदया। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को आपको हमने बता दिया है पढ़ के, आप इसे दोबारा रिपीट करके भी सुन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इसे नोट कर लें और इसे याद भी करें। 2-4 बार आप इसे बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये मंत्र इतना कठिन नहीं है, तो इससे आपका मन शांत होगा, आपकी हर एक मानसिक परेशानी दूर होगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा। अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान से सुनना है एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जो आपके किसी भी शत्रु से आपकी मुक्ति करा देगा और उस शत्रु का भी ध्यान पलट देगा। जी हाँ दोस्तों, वह आपकी नहीं फिर कहीं और ही विचारशील हो जाएगा, आपके बारे में सोचना भूल ही जाएगा। इस शत्रु का विनाश करना कह सकते हैं। तो यह उपाय माँ भद्रकाली को समर्पित है। दोस्तों, इस संसार में किसी भी बुरी शक्ति, बुरी भावना और बुरे विचार को विपरीत पलटने की शक्ति केवल और केवल माता काली के पास में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि माँ काली स्वयं शक्ति का जागृत और प्रचंड स्वरूप होती हैं। तो अब आप जब भी भयंकर आपदा में फंसेंगे तो आपको निकालने का कार्य माता काली ही करेंगी। तो ये उपाय भी माता भद्रकाली के लिए समर्पित है। याद रखिएगा कि माता काली भद्रकाली में कोई भी अंतर नहीं है। जब माता को बहुत क्रोध आया तो वो बन गई प्रचंड विकराल रूप स्वरूपा काली, और जब माता शांत हुई तो बन गई भद्रकाली। जी हाँ, इसके साथ ही साथ अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आखिरकार उपाय क्या है और कैसे करना है। यह उपाय आप लोगों को अमावस्या की रात को करना होगा, और यदि दोस्तों आप अमावस्या की रात को इसे नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी रविवार की रात को यह खास उपाय आप कर सकते हैं। दोस्तों अब ध्यान से सुने, आपको क्या करना होगा। तो रात्रि को लगभग 9 बजे या फिर 10 बजे के आसपास आप लोगों को अपने पूजा घर में बैठना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना होगा। दोस्तों काले कपड़े का आसन बनाना है और उसके ऊपर माता भद्रकाली की फोटो को स्थापित कर देना है और सच्चे मन से माता का आह्वान करते हुए माता का पूजन करना है। पूजन में हो सके तो लाल रंग या फिर काले रंग के फूल अवश्य चढ़ाएं। लाल या फिर काले रंग का ही आपको प्रसाद चढ़ाना होगा और पूजन करते समय माता के सामने एक नींबू अवश्य से रख लें। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनना है इस प्रक्रिया को। जब आपकी पूजा समाप्त हो जाए तो आप लोगों को इस नींबू के ऊपर लाल रंग के सिंदूर से अपने शत्रु का नाम लिख लेना है और लाल रंग से उस शत्रु का आपको नाम लिख लेना है। और पूजा समाप्त होने के पश्चात आपको माता के सामने उस नींबू को काट देना है। दोस्तों यह बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है और इसके बाद में आप लोगों को इस मंत्र की 11 माला जाप करना है। मंत्र आपके
दोस्तों हमने आपको मंत्र पहले हम बता चुके, इस बार से ध्यान से सुने। क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी, क्रीम क्रीम भट्ट। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से हम उच्चारित कर रहे हैं। क्रीम क्रीम शत्रु नाशिनी, क्रीम क्रीम फट। दोस्तों इस मंत्र को भी आपको 11 माला जाप करना होगा। बस दोस्तों आपकी पूजा समाप्त हो गई है और आपका प्रयोग पूर्ण हो चुका है। और अब आपको इस प्रयोग के पूर्ण होने के बाद में माता से मन ही मन अपने जीवन के बारे में बातचीत करनी है, उन्हें अपनी परेशानियां बतलानी है और जिस भी इंसान के लिए आपने यह प्रयोग किया है उस इंसान के बारे में भी आपको बता देना है। अब सारी जानकारी, सारी जिम्मेदारी माता की है और माँ उस व्यक्ति की सोच आपके हिसाब से बदल देगी। लेकिन हम आपसे यही कहेंगे कि आप इस उपाय को तभी करें जब आप पूरी तरह से आश्वस्त हों कि यह इंसान सचमुच में आपका प्रचंड शत्रु है, तो ही आप इस उपाय को करें। जी हाँ दोस्तों, किसी भी मामूली सी बात को लेकर इस उपाय को किसी के से ना करें, क्योंकि एक बार आपने उपाय को यदि कर दिया तो उपाय फिर वापस नहीं आएगा और जिस भी इंसान से आपका नाता है वह दोस्तों हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो दोस्तों आप इन खास उपाय को ज़रूर करें और हम आशा करेंगे कि आपके जीवन में जितने भी आपके शत्रु हैं उनसे अब आपको छुटकारा मिले और आप अपने जीवन में नए और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पाएं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।